नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा आने वाले वर्षों में हम लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको हम गुरु और केतु के गोचर के अनुसार देख रहे हैं। अब हमने देखा कि 2026 में गुरु के राशि परिवर्तन के समय मेष लग्न बना था, जहाँ से कालपुरुष की कुंडली का पहला भाव होता है। अर्थात नवंबर 2026 से दुनिया में एक नई प्रक्रिया शुरू होगी और 2027 में गुरु के राशि परिवर्तन के समय हम देख रहे हैं कि वृष राशि का लग्न बना है और गुरु केतु में तीसरे 11वें भाव का अंतर है। लग्नेश अष्टम भाव में है। लग्नेश और षष्ठेश जो कि शुक्र होते हैं, दोनों अष्टम भाव में हैं। और गुरु पर शनि और राहु की दृष्टि है। केतु पर मंगल की दृष्टि है। और मंगल शुक्र के साथ अष्टम भाव में धनु राशि में है। चंद्रमा, सूर्य और बुध पर केतु की दृष्टि है। शुक्र और मंगल पर शनि की दृष्टि है। राहु पर गुरु की दृष्टि है और शनि पर केतु, गुरु और मंगल की दृष्टि है। अर्थात एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो किसी के दृष्टि में ना हो। नंबर 1। नंबर 2, चंद्रमा नीच का है। नंबर 3, लग्नेश और षष्ठेश शुक्र अष्टम भाव में हैं। इस प्रकार से यदि हम इसकी व्याख्या करें कि गुरु 27 नवंबर 2027 के बाद कैसा फल प्रदान करने वाले हैं आम जनमानस को, तो हम देखेंगे कि पंचम भाव में गुरु है, कन्या राशि में है और केतु कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, कर्क राशि में है और तीसरे भाव में है। पहले गुरु से ही शुरू करते हैं। गुरु जो कि ज्ञान, धर्म, नीति, नियम, शुभ ग्रह हैं, शुभता प्रदान करने वाले हैं। और पांचवा भाव हमारे पूर्व जन्म का होता है, संतान का होता है, प्रेम और प्यार का होता है। और 6 नंबर कन्या राशि जिसके स्वामी बुध हैं, वह एक परिपक्वता को दिखाती है। वह बीज जो सृजन के लिए तैयार है, उसकी परिपक्वता की ओर पहला कदम है। और पांचवा भाव हमारे बुद्धि विवेक का भी होता है, प्रेम और प्यार का होता है। इस प्रकार से गुरु एक परिपक्वता की ओर जा रहे हैं। वह बीज जो 2026 में बोया था, वह अब बदलाव चाहता है प्रेम और प्यार में, आपके बुद्धि और विवेक में,
और केतु जो है तीसरे भाव में है, कर्क राशि में है, जल की राशि में है। कर्क राशि हमारे इमोशन की होती है और तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को कम्युनिकेट करके लोगों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। फिर वह चाहे रिश्तों के लिए हो, व्यापार के लिए हो या किसी भी रूप में हो। और केतु जो कि मूल रूप है, जड़ है, वे इमोशन को नहीं समझते हैं क्योंकि उनके पास इंद्रियां नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर केतु को पराक्रम करने के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पर गुरु और मंगल अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मंगल को जब हम देखेंगे तो अष्टम भाव में है और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है और मंगल सेनापति है, अर्थात कोई गुप्त लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि 9 नंबर राशि में है, धनु राशि में अग्नि तत्व की राशि है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह एक तीरंदाज घुड़सवार है जो लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। अर्थात यहाँ पर गुप्त रूप से विश्व स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और उसको हम देखेंगे कि गुरु मंगल से 10वें भाव में है। 10वां भाव कर्म का होता है, अर्थात गुरु जो परिवर्तन करना चाहते हैं उस पर गुरु को जो कर्म करना है, जो ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए मंगल सेनापति गुप्त षड्यंत्र के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब मंगल की दृष्टि शनि पर भी है और केतु पर भी है, तो मंगल की चतुर्दृष्टि जब शनि पर जाएगी और शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र मंगल पर जाएगी, तो चतुर्दृष्टि हमें सुख प्रदान करती है, इमोशन प्रदान करती है। और शनि जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं, तो इन दोनों की आपस की दृष्टि कर्म के द्वारा सुख प्राप्त करने को बता रही है। क्योंकि शनि जल तत्व की राशि में है और मंगल अग्नि तत्व की राशि में है, अर्थात जल में, समुद्र में बहुत बड़ा विस्फोट, ज्वालामुखी का फटना, भूकंपों का आना और केतु पर जो अष्टम दृष्टि है वह गुप्त मंत्रणा के लिए उस पूर्व की अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बता रही है। इस प्रकार से 2026 से जो गुरु नई स्थिति बना रहे हैं, वे 2027 में दुनिया के सामने स्पष्ट तो नहीं हो पाएगी, किंतु गुप्त मंत्रणाएं, गुप्त उद्देश्य चारों तरफ शुरू हो जाएंगे।
ये आम जनमानस के लिए भी है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपने उद्देश्यों को गुप्त रखेगा और मौका पड़ने पर विस्फोट करेगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे पराक्रम की किसी भी हद तक जा सकता है और सीमा के पार जाकर भी आम जनमानस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहेगा। इस प्रकार से ये गुरु और केतु का हमने जो राशि परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव जाना। ये 27 नवंबर 2027 को होने वाला है और हम 2032 तक की चर्चा करेंगे ताकि हम हर वर्ष में होने वाले बदलाव और किस प्रकार से हमारे विचारों में बदलाव आएगा इसको जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।